चलिए ब्रेक के बाद बिना देरी एक बार वापस से अपने सहयोगी रश्मि का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे विवेक जी भी जुड़ जाएंगे। रश्मि एक बार वापस से उनसे बात करिए, क्योंकि उन्होंने वो तमाम रिसर्च किए, लोगों के मुद्दों को समझा और प्रतिशत बेहद अच्छे से समझते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और आंकड़े अगर बिगड़ते या बनते हैं तो किसके लिए फायदा और नुकसान, एक बार बात करिएगा। बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा। अगर हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेक की बात करें तो हर एक सीट का चुनावी समीकरण उन्होंने जनता तक पहुंचाया है। कशिश न्यूज के जरिए आंकड़ों के साथ हम सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2005 से लेकर अभी तक के चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जनता ने देखा है। 2005 से पहले का बिहार क्या था, 2005 के बाद क्या कुछ बदलाव हुए, इस पर भी हमने फोकस किया, हमने जानने की कोशिश की। विवेक जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हर एक सीट को आपने समझाया है, बताया है आंकड़ों के साथ, वो जो फुल समीकरण है वो आपने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार 2025 का चुनाव लोग माने या ना माने, वाकई में इस बार का चुनाव दिलचस्प रहा है। तीसरे विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर भी सामने आए हैं, तो क्या लग रहा है चुनावी समीकरण क्या है इस बार का? 2005 से 2025 ये 20 साल बिहार में सिर्फ नीतीश सत्ता की धुरी बने रहे हैं। गठबंधन बदलता रहा, नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे। अब लंबा समय बीता है, एक नया गठबंधन भी आया है, तो लंबे समय बाद बिहार में एक कोई और पार्टी एनडीए और महागठबंधन के अलावा तीसरी पार्टी भी है, तो देखना होगा। वोटिंग परसेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 9% ज़्यादा है, तो ये 9% वोट के पक्ष में है। इस पे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जो योजनाएं थी महिलाओं के लिए, मुफ्त बिजली और कई सारी योजनाएं आई, उसका क्या असर होता है वो भी देखना। 40 मिनट का वक्त बाकी है, तो शुरुआती रुझान पहले तो बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, तो फिर किसके पक्ष में जाता है इसके लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल जो आए हैं उनमें से ज़्यादातर एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन सही जनता का फैसला क्या है वो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। दावे किए गए हैं, चाहे हम एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है बिहार के लोगों से। वहीं नीतीश कुमार ने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में नीतीश कुमार ने काम किया है। लेकिन फैक्ट क्या है, क्या धरातल पर हकीकत है, जनता का क्या माइंडसेट है इस बार, किसके वादे के साथ जनता जाना चाहेगी, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो अभी आएंगे, लेकिन रोजगार का बड़ा मुद्दा था और तेजस्वी यादव का भी दावा है कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब से रोजगार पे फोकस किया गया। उसके पहले नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन फोकस नहीं था। और यह हाल में कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बड़ी बहाली हुई है और बड़े वादे भी किए बिल्कुल, गए हैं बहाली देखिए के। रश्मि, रोजगार के मुद्दों को भी नकारा नहीं जा सकता है। हमने वो तमाम रैलियां देखी हैं, जन आक्रोश देखा है, आंदोलन देखा है उन छात्रों का जिन्होंने रोजगार के लिए अपनी बातों को सामने रखा है। और रोजगार के मुद्दा को अगर एनडीए की भी बात कर ले या महागठबंधन की भी बात कर ले, दोनों ही तरफ से खूब भावना गया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रश्मि, पर राजीव मोहन जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आधे घंटे का इंतजार और क्या कुछ पहलकदमी वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो सुरक्षा घेरे हैं वो क्या कुछ तस्वीरें एक बार दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। राजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस एक बार सहयोगी रश्मि का ही रुख कर लेते हैं। रश्मि, मुद्दों पर बात हो रही थी, रोजगार के मुद्दों को आपने भी देखा है कि किस तरह से बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भी तमाम आंदोलन हमने देखे, लोगों ने अपनी बातों को रखने का भी हर संभव प्रयास किया, वो चाहे वोट बहिष्कार तक की भी बातें कही गई, लेकिन अंत में उन्हें मना लिया गया। तो ऐसी तस्वीरें वापस से ना देखने को मिले। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन यहीं उधर हम बात करें तो तेजस्वी ने भी भरोसा जताया है रोजगार को लेकर। बिल्कुल सुष्मिता, सही कहा आपने। इस बार सरकार का फोकस रोजगार पर रहा है, युवाओं पर रहा है, महिलाओं पर रहा है, और यही एक फैक्ट
है जिस पर जनता ने इस बार वोट भी किया है और यही वजह भी बताई जा रही है कि इस बार वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। विवेक जी, समझना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की, महिलाओं के खाते में ये पैसे पहुंचे भी, ये क्या काम किया है इस बार के चुनाव में? रंग लाएगा ये मेहनत नीतीश कुमार? जब भी लोगों के खाते में पैसा आता है तो उनका मूड बदलता है, और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये पहुँचे, 1,40,00,000 महिलाओं के, और बाद में शायद 1,00,00,000 तक पहुँच गया वो आंकड़ा। और चुनाव के बीच में भी आता है, चुनाव प्रक्रिया मतदान चल रहा था उस समय भी ये खाते में रुपये आते हैं, तो इसका असर तो दिख सकता है, ये माना जा रहा क्या है। ये भारी पड़ेगा महागठबंधन पर, या फिर तेजस्वी के वादे जो उनका मैनिफेस्टो रहा है वो जनता को? बिल्कुल रश्मि, देखिए वादे और दावे बहुत सारे, इन वादों दावों पर किसकी मुहर लगती है इसका इंतजार और करना होगा, थोड़ा वक्त और है। राजीव मोहन जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस तरह से मतगणना केंद्र के बाहर वो तमाम सुरक्षा घेरे हैं ताकि ये सवाल वापस से ना उठाया जाए कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी हुई है। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल मैं वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये जो गेट है, एन कॉलेज जो मतगणना केंद्र बनाया गया है उसकी ये गेट है। देखिए किस तरह से चेकिंग चल रही है। जो भी मतगणना कर्मी, इलेक्शन एजेंट यहाँ से जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उनसे जो पास निर्गत किया गया है उसका डिमांड किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कोई भी मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, और बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है यहाँ पे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, उसके लिए यहाँ पर की गई है। और ये जो सड़क है, जो ये बोरी रोड का ये सड़क एन कॉलेज के सामने है, उसको बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि जो वाहन है राजीव जी, आधे घंटे का इंतजार और है। सुबह 8 बजे पहला रुझान भी सामने आने लग जाएगा क्योंकि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ये काउंटडाउन पर सभी की निगाहें टिकी थी कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें। बस आधे घंटे का इंतजार और है राजीव जी। तो बिल्कुल ये अब तो 8 बजे से गिनती होनी है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी तो उसके रुझान आएंगे, और 8 बजे से जो है मतगणना शुरू होने की बात कही जा रही है। तमाम मतगणना कर्मियों को अंदर भेजा गया है, इलेक्शन काउंटिंग एजेंट अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दल के, वो भी एन कॉलेज के अंदर प्रवेश कर गए हैं, और इसकी सुरक्षा को एन कॉलेज जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उसकी सुरक्षा को कड़ी की गई है। बड़ी संख्या में बाहर भी पुलिस है और अंदर भी पुलिस है, और जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो प्रेक्षक है, देखिए ये प्रेक्षक जो मतगणना ये प्रेक्षक है पटना साहिब के, उनकी एंट्री हो रही है। तो इस तरह से ये तमाम कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकदम से सील कर दिया गया है, चारों तरफ से पैक किया गया है, और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। और मतगणना जो है सही तरीके से हो वो उसका प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो अब मतगणना शुरू होने में कुछ ही क्षण बच गए हैं, और ये क्षण बिल्कुल ऐतिहासिक है क्योंकि आज ये तय होगा कि 2025 का सिरमौर कौन होगा, 2025 में सरकार किसकी बनेगी, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बिल्कुल राजीव जी, देखिए आज ही बिहार चुनाव के परिणाम आएंगे और ये स्पष्ट होगा कि अब कमान किसके हाथ में होने वाला है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि देखिए पल पल की अपडेट्स की बात कशिश न्यूज लगातार कर रहा था, तो हर वो जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अब फिलहाल तैयारियां मुकम्मल है और अब बस इंतजार मतगणना की हो रही है, यानी कि सुबह 8 बजने की। पश्चिमी चंपारण विशेष की बात करें तो यहां वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए थोड़ी ही देर में मतगणना यहां भी शुरू हो जाएगी और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम चंपारण में आज मतगणना हो रहा है। पश्चिम चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्र का जो बेतिया जो बाजार समिति परिसर है इसमें मतगणना हो रहा है, और जो पार्टी के जो
मतगणना कर्मी हैं वो आप उपस्थित हो गए हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जाएंगे, और सभी के पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि सुरक्षा में इंतजाम किया गया। जो भी लोग जा रहे हैं बारीकी से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या सुरक्षा कर्मी लगाए हैं, यहाँ मेटल डिटेक्टर मशीन लगाया गया है, सबको मेटल डिटेक्टर मशीन से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो बता दें पश्चिम चंपारण के 9 विधानसभा का मतगणना शुरू होगा, उसको लेकर सारे लोग प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो भी अभिकर्ता है, जो भी पार्टी के जो मतगणना में जा रहे हैं, उनकी बारीकी से एक एक चीज की जांच की जा रही है, सबकी आई कार्ड चेक की जा रही है, किसी तरह कोई आपत्ति सामान न जाए इसकी भी जांच सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। तो बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम चंपारण के 9 विधानसभा की मतगणना शुरू होने वाली है। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज, बेतिया। चंपारण के 9 विधानसभा में मतगणना का काम शुरू हो गया है और सभी जो पोलिंग एजेंट हैं या मतगणना कर्मी एजेंट हैं, सारे लोग आना शुरू हो गया है। सबको पुख्ता जांच की जा रही है, या उसके साथ जो भी कर्मी हैं जो मतदान में लगाए गए हैं उनकी भी पुख्ता जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही मतगणना हॉल में जाने की अनुमति दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मतगणना केंद्र पर बेतिया एसपी हैं, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बेतिया एसपी हैं यहाँ और मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। सर, मतगणना का कार्य शुरू हो रहा है, तो सर क्या क्या निर्देश दिया गया? देखिए, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं और जो प्रशासनिक लोग हैं या जो मतदान कर्मी हैं, उनकी एंट्री यहाँ से कराई गई है। और बियाडा साइड से हम लोगों ने जो काउंटिंग एजेंट है उनकी एंट्री हम लोगों ने कराई है। और विभिन्न जगहों पे सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति है, क्यूआरटी को हम लोगों ने प्लेस किया है, और इसी तहत जो संपूर्ण विधि व्यवस्था है उस पर हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं। और काउंटिंग एजेंट जा रहे हैं और जो मतदान कर्मी जा रहे हैं उनकी क्या जांच की जा रही है? पूरा फ्रिस्टिंग चल रहा है। देखिए, डीएफएमडी और एचएचएमडी से किया जा रहा है। प्रत्येक डीएफएमडी पे 2 एचएचएमडी आपको वहाँ मौजूद है, और जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उन लोग भी उसको प्रॉपर्ली आपको चेक कर रहे हैं। और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे पब्लिक से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से जो मतदान है उसको कराने में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस तत्पर है। शांतिपूर्वक मतगणना कार्य हो, इसके लेकर खुद एसपी बेतिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ताकि जो भी कर्मी हैं या किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो, इसकी पूरी पुख्ता इंतजाम की गई है। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज। इधर सीवान में भी मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां देखने को मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीवान के डीएवी पीजी कॉलेज में, जहां का नज़ारा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम वो जो फोर्स हैं, तमाम वो लोग हैं, वो यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा दें कि देखिए किस तरह यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर तरह की जाँच प्रक्रिया की जा रही है। तो तमाम वो तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर जाँच पड़ताल किया जा रहा है, और हर लोग जो है कि अपने कागज पत्तर से साथ फाइल हर तरह के और जेब वगैरह सभी चीज़ की चेकिंग की जा रही है। तो तमाम वो तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं, और देखिए किस तरह यहाँ पर हर चीज़ पूरा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह यहाँ पर हर देखिए कैसे ये जो सुरक्षाकर्मी हैं किस तरह जाँच पड़ताल कर रहे हैं। वो मानक पूरे किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि देखिए किस तरह यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सीवान के जो डीएवी पीजी कॉलेज है, यहाँ पर 5 विधानसभा के जो है कि मतगणना होना है। वहीं अगर डीएवी हाई स्कूल की बात कर ले तो डीएवी हाई स्कूल में 3 विधानसभा के मतगणना होने हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, और अब 8 बजे से उनके भाग्य की फैसले की शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो तमाम ये खबरें हैं, और आज सबकी निगाहें टकटकी लगी हुई है कि कौन बनता है 8 विधानसभा का विजेता, कौन होता है सीवान का विधायक, कौन होते हैं गोरियाकोठी के विधायक, कौन होते हैं दरौंदा के विधायक। तो सभी तमाम जो विधायक हैं वो आज 8 बजे के बाद उनके रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और तब फाइनल होगा बिहार के सरकार की। तो बिहार के सरकार जब विधायक चुन के जाएंगे तो बिहार का सरकार भी तय हो जाएगा कि किसकी बनती है सरकार। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सीवान।
इधर भोजपुर में भी मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आरा शहर के बाजार समिति प्रांगण में जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी और इसे लेकर 14 टेबल मतगणना केंद्र में लगाए गए हैं। कशिश न्यूज संवाददाता विवेक सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। मतगणना होगा जो वज्रगिरी सहित कई सुरक्षा घेरा बनाया गया है। जो कोई भी जा रहा है अंदर मोबाइल या किसी प्रकार का नहीं जा रहा। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। भोजपुर में किसके सर पर ताज सजेगा ये तो आने वाले 2-3 घंटों में लगभग पैराग्राफ क्लियर हो पाएगा, लेकिन मतगणना जो है सुबह 8 बजे से क्लियर होगा। काफी चाक चौबंद किया गया है और पूर्ण रूप से मतगणना के लिए सुरक्षा कर्मी बनाए गए हैं और कई प्रकार के जो है निषेधाज्ञा 144 को लागू कर दिया गया है। विवेक कुमार, सहयोगी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। और देखिए पल पल की अपडेट्स लगातार कशिश न्यूज आप तक दिखाएगा, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।